बात को रखेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं, कृपया अपना संबोधन प्रारंभ करें। धन्यवाद आशीष जी और सबको मेरा नमस्कार। आप सब तो जानते ही हैं कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के वोटर आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश के सरकार को चुनेंगे और इस संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स और सोच रखना चाहता हूं कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से लोगों तक भी ये पहुंचे। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की राजनीति के बारे में कल एक टिप्पणी हुआ। मैं ज़्यादा अखिलेश जी के साथ सहमत बड़े चीज़ों में नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन किया कि कांग्रेस एक फ्रॉड है। और मैं उस फ्रॉड के बारे में और उनके फ्रॉड के राजनीति के बारे में और फ्रॉड के गारंटीज के बारे में आपके सामने थोड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूं। उनके एक नया पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि हर स्टेट में जाकर कुछ ना कुछ प्रॉमिस करे, कुछ ना कुछ गारंटी के बारे में कहे और इलेक्शन के बाद उस गारंटीज को भूलकर कुछ और करे। और उस कुछ और के बारे में भी मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। हाल ही में मैं कर्नाटक से हूं, कर्नाटक का एमपी हूं। कर्नाटक से मुझे नरेंद्र मोदी ने चुनकर मंत्रिमंडल में काम करने का मौका दिया, अवसर दिया। और हाल ही में वहां पर इलेक्शन हुआ। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, 5 गारंटियों के बारे में उन्होंने कहा, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और उस गारंटीज का आज क्या हाल है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने गारंटी किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के लिए 3,000 रुपए के अलाउंस देंगे महीने में अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए। इलेक्शन के बाद उस गारंटी को उन्होंने बदलकर, बड़े चालाकी से बदलकर, चालाकी से नहीं, कांग्रेस के मानसिकता के विचार से बदलकर उन्होंने कहा नहीं, एक ही साल में, पिछले साल में जो अनएम्प्लॉयड हैं, पिछले साल के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पैसा देंगे। यानी कि जो बाकी सब अनएम्प्लॉयड यूथ थे, जो जिनके लिए ये उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने निकाल दिए। दूसरा उन्होंने कहा गृह लक्ष्मी, कि हर फैमिली की महिलाओं को 2,000 रुपए के मंथली, महीने में फाइनेंशियल एड मिलेगा। इलेक्शन के बाद उन्होंने उसको बदलकर कह दिया कि नहीं, हम सब महिलाओं को नहीं देंगे, केवल एक क्राइटेरिया बनाएंगे और वो क्राइटेरिया में जो फिट होंगे उनको ही देंगे हम। और वो क्राइटेरिया था बीपीएल, और ऐसे उन्होंने बहुत टाइटन कर दिया क्राइटेरिया को। यानी कि इलेक्शन से पहले क्या गारंटी था और इलेक्शन के बाद में उनके जो सही वादे को जो इंप्लीमेंट करने का टाइम हुआ, उन्होंने बदल दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि 2,000 यूनिट फ्री पावर देंगे हर हाउस होल्ड को, गृह ज्योति। यह भी एक उनका गारंटी था। हालत यह है कर्नाटक में आज इलेक्ट्रिसिटी के दाम इंक्रीज हुए हैं और जो किसान थे जिनको 24 घंटे बिजली मिलता था, उनको आज बिजली नहीं मिलता है। यह है उनका इस गारंटी का परिणाम। उन्होंने कहा 10 केजी राइस देंगे हम हर मेंबर बीपीएल हाउस होल्ड। उन्होंने बदलकर उसको क्राइटेरिया बदल दिया इलेक्शन के बाद, और आज भी वो ये जो प्रॉमिस है, ये गारंटी है, वादे फुलफिल नहीं कर रहे हैं। 5वां गारंटी था उनका स्त्री शक्ति स्कीम की
महिलाओं के लिए मुफ्त में बस ट्रैवल का पास देंगे। उसको भी उन्होंने इलेक्शन के बाद क्राइटेरिया बदलकर केवल एक कैटेगरी की महिलाओं को उन्होंने अलाउ किया है। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे एक तरह से बसों में जो लोग बस से काम करने के लिए जाते थे, पुरुष और जो वर्कफोर्स में लोग थे, उनको बस में सीट मिलना मुश्किल हो गया है। और दूसरी चीज, ऑटो रिक्शा और ऑटो रिक्शा के ड्राइवर और ऑटो रिक्शा के इंडस्ट्री को पूरा एक तरह से डैमेज हो गया है। ये तो हुआ गारंटी, वादे और वादे निभाने की बात। इसका परिणाम एक और हुआ है कि डेवलपमेंट स्कीम्स जो भी हैं पूरे के पूरे रुक गए हैं कर्नाटक में। और ये खुलेआम से कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास अब पैसा नहीं है। तो एक तो गारंटी नहीं निभाना, दूसरा आर्थिक व्यवस्था को ऐसे तबाही करना कि वहां पे डेवलपमेंट के लिए, रास्ते के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, बिजली के लिए पैसा नहीं होना। और तीसरा, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे हिसाब से, कि इस गारंटी के बेसिस पे जो इलेक्शन जीत कर आए हैं लोग, तो तरस रही हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन ये भी बता दूं आपको कि 3 महीने में 50 किसान, कुल 3 महीने में 50 किसान ने खुदकुशी किया है इस कांग्रेस के सरकार के आने के बाद। पावर शॉर्टेजेस, लोड शेडिंग, और जब ड्राउट आया है, एक भी मंत्री ने ड्राउट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं विजिट किया है, क्योंकि वो जानते हैं जब वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, लोग पूछेंगे कि आपने जो वायदे किए हैं वो कहां हैं। तो आज भी बेंगलोर में बैठे हुए हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट विजिट करने के लिए तैयार नहीं है उनके मंत्री और उनके एमएलए। ये है गारंटीज के बेसिस पे आने वाले सरकार, गारंटी के खेल खिलवाड़ और राजनीति करने वाले सरकार का स्टेटस। कांग्रेस और करप्शन के बारे में तो लोग सब जानते ही हैं। यूपीए के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब हम जानते ही हैं। लेकिन एक और मैं आपको फैक्ट दिखा दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, और आपके व्यूअर्स और आपके माध्यम से जो भी पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुल 4 महीने में 3.5 महीने के सरकार के आने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से 109 करोड़ के पैसे निकले। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का जो कांग्रेस सरकार है कर्नाटक में, गारंटी के नाम पे आए सरकार में, गारंटी को फुलफिल नहीं किया उन्होंने। लेकिन उनका जो एक मकसद था कर्नाटक को एटीएम बनाना, वो उन्होंने पूरी तरह से शुरुआत उन्होंने कर दिया है। ये फैक्ट हाल ही में 1 महीने पहले